हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं oogenesis का एक वो पार्ट जो हमारी NCERT में दिया गया है। NCERT में एक डायग्राम दिया गया है, इसको बोला गया स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। तो लास्ट क्लास में हमने oogenesis को डिस्कस किया था और आज हम इस डायग्राम को स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कर रहा था कि ओवम और पोलर बॉडी या सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, इनका साइज़ अनइक्वल क्यों होता है, लेकिन मैं बता नहीं पाया था। लेकिन आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान देते हैं ज़रा। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। ये हमारी NCERT का टॉपिक है। फिगर नंबर 3.8 एंड पेज नंबर 49 पर दिया गया है। अब कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि फीमेल के अंदर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे फीटल लाइफ, बर्थ, प्यूबर्टी, ये क्यों ऐसा चल रहा है। तो ध्यान देना, जिसको नहीं पता एक बार मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने oogenesis को डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। लेकिन फिर भी आज इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं कैसे ईजी वे में। आइए इसको हम पढ़ते हैं आज। तो ध्यान देना, जो उगोनिया होते हैं, क्या होते हैं उगोनिया, किसी भी फीमेल के अंदर कब प्रेजेंट होते हैं, कब बन जाते हैं। तो जो उगोनिया है किसी भी फीमेल के अंदर तभी डेवलप हो जाते हैं जब वो फीमेल फीटस कंडीशन में होती है, फीटस स्टेज में होती है, यानी कि अपने मदर के पेट में होती है, यानी कि फीटल लाइफ में ही उगोनिया काफ़ी सारे डेवलप हो जाते हैं। ये सारे के सारे उगोनिया धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट होते हैं, माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, और माइटोसिस डिवीज़न करने पर ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। अब ध्यान देना, डिवीज़न दो होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। जब कोई भी सेल माइटोसिस करेगा तो उसके क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर जो ये 2n है, ये कैसा है 2n, तो अगर जो इसने क्या किया है, माइटोसिस किया है, तो ये कैसे रहेंगे, 2n ही रहेंगे। लेकिन जैसे ये मियोसिस स्टार्ट करेगा, मियोसिस करेगा, तो मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि डेवलप होना स्टार्ट होता है और क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। यानी कि जितने भी प्राइमरी oocyte होते हैं अराउंड हर एक ओवरी के अंदर बिफोर बर्थ 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी। ये लाइन में लिखा हुआ है NCERT की। ठीक है, अब इससे फालतू जो प्राइमरी oocyte है वो कभी डेवलप नहीं होते आफ्टर बर्थ, जितने बनने थे वो बिफोर बर्थ डेवलप हो जाते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट जो था वो फीटल लाइफ में हो गया, यानी कि फीटस कंडीशन में हो गया। अब एक्चुअली में जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के बाद ये पिक किए जाते हैं, यानी कि जो प्राइमरी oocyte बने थे ये पिक किए जाएंगे और ये थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, डेवलप होना। उसके बाद क्या होता है, चाइल्डहुड स्टेज आएगी, चाइल्डहुड के बाद आता है प्यूबर्टी। अब देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे थे एज इट इज़ वैसे ही बने रहे, वैसे ही बने रहे। कौन सी स्टेज में बने रहे, ये अरेस्टेड फॉर्म में रहे। प्रोफेस फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में ये अरेस्ट रहे, इसलिए इनमें कोई चेंजेस नहीं आया। अब क्या हुआ, जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी किसी भी फीमेल के अंदर 11 to 12 ईयर्स में आ जाती है, जिसमें वो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो ये प्राइमरी oocyte को पिक किया जाएगा। अब कोई भी अगर जो साइकिल में एंट्री कर रहा है प्राइमरी oocyte, अब देखो सबका नंबर 1 by 1 आता है। कैसे आएगा, 1 by 1 आएगा। ठीक है, इतने सारे प्राइमरी oocyte हैं हमारे, 60,000 से लेकर 80,000 तक हर एक ओवरी के अंदर। तो कोई सा भी पिक किया जा सकता है, कोई सा भी एक पिक हो जाता है यहाँ से, और उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब जैसे ही वो पिक हुआ तो यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले ही कंप्लीट होती है। ओव्यूलेशन से कितना पहले कंप्लीट होती है, तो 18 से 24 घंटे पहले क्या होती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। अब जब मियोसिस 1 हुआ है तो इससे 2 सेल बनेंगे,
तो ये दो सेल कौन से बने, एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। अब इनका क्रोमोसोम लेवल कितना होगा, तो ध्यान देना, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न हुआ है तो ये हो जाएंगे n। कैसे हो जाएंगे अब ये n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। लेकिन अब बात आती है कि अनइक्वल क्यों है। मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था। तो ये अनइक्वल होते हैं डोसेस कंपनसेशन को मेंटेन करने के लिए। बात आती है कि डोसेस कंपनसेशन क्या है एक्चुअली में। ध्यान देना, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान। अब इसका फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन कौन करेगा, फर्टिलाइजेशन करता है स्पर्म। अब रिलीज़ होने के कितनी देर बाद तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो रिलीज़ होने के अराउंड 24 टू 48 आवर्स में फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, फिर इसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वो किसी किसी में थोड़ा वेरिएशन आता है, लेकिन ऑलमोस्ट 24 आवर्स का होता है। तो इतने आवर्स में रिलीज़ होने के बाद इसका फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब ध्यान देना, रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने तक 24 घंटे तक इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन 24 घंटे तक ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेगा, इसलिए इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्पर्म आता है वो वैसे ही बहुत छोटा सा होता है, वो अपना खाना लेकर के नहीं आता, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको खाना चाहिए होगा, वो कहाँ से लेगा, ओवम से लेगा। इसलिए इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है, इसलिए ये अनइक्वल बॉडी फॉर्म हो जाती है। अब ये सेकेंडरी oocyte बना यहाँ से। सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, ध्यान देना, प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, वो एडल्ट हो जाएगी। ठीक है, 11 to 12 ईयर्स में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, तो अभी ध्यान देना, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 2 बाकी है। अब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कब करेगा, तो ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। किस में अरेस्ट होता है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब जो मेटाफेज 2 है, क्यों अरेस्ट हुआ ये, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के पास, इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। जब इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगी और आगे फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब सेंट्रियोल कहाँ से आएगा, जब ये क्या होगा, इसके पास आगे स्पर्म मिलेगा और स्पर्म की नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो एक सेंट्रियोल वो इसको दे देगा, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगा, 2 सेल बनेंगे, दोनों अनइक्वल होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा सेल होगा वो कहलाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, और जो बड़ा सेल होगा वो कहलाता है ओवम। क्या कहलाएगा, ओवम। तो इस तरीके से ओवम प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान देना, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ना कि ओवम। ओवम कब बनेगा, जब स्पर्म उससे आगे अटैच हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा, क्योंकि स्पर्म ही उसको सेंट्रियोल देगा। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। तो इसके साइड में एक और स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दिया गया है, तो इनकी कभी कभी डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर जो आपको डिफरेंस जानना है तो मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।